हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे आदित्य इन्फोटेक के बारे में। सीपी प्लस इनका मेन ब्रांड है। जब से रिजल्ट आए इस कंपनी के, तो शेयर लगातार प्रेशर में, लगातार डाउन सर्किट में है। तो एक बार डिस्कस करेंगे कि कैसा इनका रिजल्ट रहा, रेवेन्यू कैसी इनकी कॉन कॉल रही। इसके अलावा इनके ग्रोथ ड्राइवर देखेंगे आने वाले समय के लिए, फिर इसका गाइडेंस देखेंगे और फाइनली वैल्यूएशन देखेंगे कि डील कैसी लगती है। देखिए, अगर मैं रिजल्ट की टर्म्स में बात करूं तो रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग थे इनके। 90% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, ग्रॉस मार्जिन इनके 8% बढ़ गए, 30.8 हो गए। जो लास्ट ईयर 22 के लगभग थे, वो 30 को भी क्रॉस कर गए। इबीटा इनका 220% की ग्रोथ, पैट में 332% की ग्रोथ। तो बहुत स्ट्रांग ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है। रेवेन्यू 90%, पैट में 332% की ग्रोथ, पैट इनका 142 करोड़ हो गया और पैट मार्जिन 10.1%। और ये पैट मार्जिन भी लगभग 6% अप हुआ है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर। इसके अलावा ना, अगर आप देखोगे कि बिजनेस की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। कैसे इंप्रूव हो रही है? डेट टू इक्विटी इनका कम हो गया है। जो पहले 0.44 था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, अब वो 0.07 हो गया, यानी डेट कम हो गया। इसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल इनकी इंप्रूव हो गई। कैश कन्वर्जन अब 64 डेज हो गया, जो कि लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में 70 डेज था। तो ओवरऑल बिजनेस की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। इसी कारण इनका आरओसी 42% है और आरओई 37% है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर। इसके अलावा कुछ और क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट बताऊं मैं तो, इनका जो सीपी प्लस ब्रांड, इनका मार्केट शेयर है इस समय 43.3% है, जो अभी लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट आया। और ये जो मार्केट शेयर था 20.8 था FY25 में। तो मार्केट शेयर लगातार गेन कर रही है कंपनी। खासकर जो STQC की टेलविंड आई है, जो सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हुई है, उससे इनको काफी हेल्प मिली है मार्केट शेयर गेन करने में। इसके अलावा इनका मेन अभी भी हीरो ब्रांड इनका सीपी प्लस है। 87% ऑफ रेवेन्यू उसी ब्रांड से आता है। अगर कैपेसिटी की बात करूं तो अभी 2.5 मिलियन पर मंथ की इनकी कैपेसिटी है, जो कि इनकी यूज हो रही है 85 टू 90%। तो वहां पे अभी स्कोप है कि ये और यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑल दो इनका टारगेट है कि नेक्स्ट 3 ईयर में इसे डबल करने का प्लान है। अब अगर मैं बात करूं कि ग्रोथ ड्राइवर क्या लगते हैं बिजनेस में, देखिए ग्रोथ ड्राइवर इनका है, रेवेन्यू टर्म्स में इनको ग्रोथ कहां से मिलेगी? न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस से मिलेगी। कौन से प्रोडक्ट लॉन्च? ये जो प्रो सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इनकी ताइवान R&D सेंटर से इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, प्रो सीरीज। वहां पे उसकी R&D हुई थी। वो क्या है? आपको गवर्नमेंट और एंटरप्राइज कस्टमर के लिए है, और वो हाई एंड सीसीटीवी कैमराज है और सफिशिएंट टाइम है। अभी वो जो सेगमेंट है, सारे के सारे ग्लोबल प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं। तो वहां पे अच्छा खासा मार्केट शेयर बना सकती है कंपनी, और वहां से इन्हें रेवेन्यू ग्रोथ आने की उम्मीद है। दूसरा, होम आईओटी सेगमेंट में घुस रही है, स्मार्ट डोर स्मार्ट लॉक में घुस रही है। तो वो एक नई सेगमेंट बनाएगी, वहां पे भी सफिशिएंट टाइम है। तो ये दो बेसिकली सेगमेंट दिखती है। इसके अलावा एक और सेगमेंट भी है ड्रोन वाली, बट वो भी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है। इन दो सेगमेंट से इन्हें रेवेन्यू आ सकता है। खासकर जो ये प्रो सीरीज निकाल रहे हैं ना, वो ये निकालने वाले हैं, वहां से इनको अच्छा खासा मार्केट शेयर मिल सकता है। मार्जिन लीवर की बात करूं तो वो इनका एक जेवी ओरिएंट केबल से है। वो इनका Q2 Q3 में पहले बोला था इन्होंने स्टार्ट होगा, अब बोल रहे हैं एंड ऑफ द ईयर तक स्टार्ट हो जाएगा, Q3 Q4 में। हाउसिंग एनक्लोजर प्लांट इन्होंने पहले बोला था Q2 में स्टार्ट होगा, अब ये बोल रहे हैं Q3 में स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा, लेंस का प्रोडक्शन। तो ये तीनों जो है ना, मार्जिन लीवर है। ऑल दो इस ईयर में उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि Q3 Q4 में लाइव जाएंगे, स्टेबलाइज होने में समय लगेगा। बट मे बी इन द नेक्स्ट ईयर FY28 यू कैन सी द मार्जिन भी एक्सपेंड हो सकते हैं यहाँ से कंपनी के। तो ये ग्रोथ लीवर है कंपनी के। अब अगर मैं बात करूं गाइडेंस क्या है कंपनी का, देखिए अभी गाइडेंस है कंपनी का 6000 से 6000 टू 500 करोड़। बट एक इंसाइट, अगर आपने इनकी प्रेजेंटेशन देखी हो, तो इन्होंने ये बोला था, खुद ही इन्होंने लिखा हुआ है कि Q1 का रेवेन्यू ना इनका लाइन में है जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, और वो 18 टू 20% ऑफ फुल ईयर रेवेन्यू होता है। अगर वो स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब है ये अपने गाइडेंस को ओवर अचीव करने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं 20% भी मान लेता हूं जो इनका रेवेन्यू है, तो इनका जो फुल ईयर का रेवेन्यू बनता है वो 7000 करोड़ है। गाइडेंस कितना है? 6500। तो यानी कि रेवेन्यू को ये अभी भी ओवर डिलीवर कर सकते हैं अपने गाइडेंस में। इबीटा का इनका गाइडेंस 14 से 15 है और पैट का 8.5 से 9.5 है। तो Q1 में ऑलरेडी ये अचीव कर रहा है, तो होपफुली ये विल मेंटेन करेंगे। देखिए, एक्सपेंड के चांसेस कम है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंशन वाली चीजें है ना, वो ईयर के एंड में आ रही है, Q3 Q4 में। तो मे बी मार्जिन को मेंटेन रख पाएंगे, बट मार्जिन एक्सपेंड होने के चांसेस कम है। बट हाँ, रेवेन्यू डेफिनेटली लगता है कि ये ओवर अचीव अभी भी कर सकते हैं, जो इन्होंने गाइडेंस दिया है उसके हिसाब से भी। अब आते हैं फाइनल सेक्शन में कि भाई कैसी कैसी वैल्यूएशन है और डील कैसी लगती है। देखिए, अभी इनका मार्केट कैप जो है, इनको लगातार जब से शेयर का रिजल्ट आया ना, प्रेशर में है। मे भी मार्केट को लग रहा है शायद मार्जिन ना मेंटेन कर पाए, मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। बट अगर मैं इनके गाइडेंस को मान लूं, जो भी इन्होंने गाइडेंस दिया है 6500 करोड़ का, 10% का पैट का, तो इनका इबीटा जो इनका फॉरवर्ड पी निकल के आता है ना,
देखिए या तो इनका रेवेन्यू 6500 करोड़ होगा, और अगर मैं इनकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से जाऊं, ये 7000 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला 18 से 20% ऑफ फुल ईयर रेवेन्यू। तो इनका जो फॉरवर्ड पी निकलेगा 55 से 60 के लगभग निकलेगा, जो करंट वैल्यूएशन बैंड पे है, जो इस समय इनकी मार्केट कैप है उस हिसाब से। और वन ईयर फॉरवर्ड पी अगर मैं मान लेता हूँ नेक्स्ट ईयर ये 35-40% की ग्रोथ करते हैं पैट में, तो वो 40 से 45 लगता है। तो देखिए किसी तरीके से चीप नहीं है, बट जो ग्रोथ एस्पेक्ट है ना, अभी भी डील डिसेंट है। हाँ, शेयर प्रेशर में है। देखिए मल्टीपल वेज होते हैं, अगर कोई बंदा पुराने लेवल से घुसा हुआ है तो आई वुड, मेरा सजेशन ये होगा कि यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है। अभी काफी सालों तक ये इंडस्ट्री ना 15-20% से ग्रो कर सकती है, और ये तो बड़ा प्लेयर है, 25% से आराम से ग्रो कर सकता है। तो अगर कोई आदमी पहले से पुराने लेवल से है तो बेटर है वेट करे। अभी देखिए प्रेशर में जरूर है, बट अभी भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उतने ही स्ट्रांग है। इसके अलावा देखिए, प्रेशर में हो ना, जब आप बहुत ज्यादा श्योर ना कि शेयर शेयर प्राइस बहुत प्रेशर में हो, तो आप निबलिंग कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल पोजीशन एंड सी व्हाट हैपेंस। बिकॉज अगर और 5-10% डाउन होता है तो डील लुक्रेटिव हो जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड भी अभी भी, अगर वन ईयर फॉरवर्ड भी देखो तो 40-45 बन रहा है, महंगा नहीं है। जिस तरीके की ग्रोथ है 40-45 की, पैग भी इनका 1 और 1.5 बनेगा, 1.2 के लगभग बनेगा। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं मैं कहूंगा लुक्रेटिव एक्सपेंसिव है, हाँ चीप नहीं है लेकिन एक्सपेंसिव भी नहीं है, डील फेयर लगती है यहां से। मे बी स्टार्ट विद अ स्मॉल पोजीशन एंड देन सी, और 5-10% डाउन होता है तो डील डेफिनेटली लुक्रेटिव हो जाएगी। ऑल तो किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए और जस्ट इस वीडियो को स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए जहां इस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप बिजनेस मॉडल को और अच्छे से समझ सके। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू।